myself Sandesh Sarvaiya and welcome to Sarvaiya Sir's class. How are you? As you know that we have already completed 4 types of short sum from chapter number 1, Introduction to Partnership. Today we will start type 5, type E, Rectification Entry of IOC. अच्छा, इस टाइप में क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो पार्टनर्स है उसने एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट था वो कैलकुलेट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पार्टनर्स के बीच। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, उसको ये नॉलेज में आया कि आईओसी जो थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी कि वो कैलकुलेट करना बिल्कुल वो भूल गए, ओमिटेड है। अब क्या करें, मिस्टेक हो चुकी है पार्टनर्स के बीच, जो प्रॉफिट था वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अब हमें क्या करना होगा इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए? तो हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहले जो पार्टनर्स की जो कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी गई है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और उस इंटरेस्ट का जो टोटल होता है वो आपको पार्टनर्स के बीच उसके पीएनएल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक छोटा सा टेबल हम ड्रॉ करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था उसमें भी हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से आज भी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ आईओसी जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, इस टाइप में हमें सबसे पहले पार्टनर्स के जो कैपिटल है उसका आईओसी कैलकुलेट करना। और आप सभी को ये मैं फिर से याद दिला दूं कि जो आईओसी है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और यदि आप उस एक्सपेंस को पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं करते तो जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है उससे प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। अब ये प्रॉफिट जब भी ज्यादा, जो एक्चुअल प्रॉफिट था उससे प्रॉफिट यदि ज्यादा दिखाई दिया है तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया प्रॉफिट वो भी एक्चुअल जो प्रॉफिट था उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हमें यहाँ पे सिर्फ मैंने जैसे बताया कि 2 काम करने हैं। आईओसी है वो पार्टनर्स का राइट है, उसे आईओसी की अमाउंट पे हमें करनी ही होगी। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन दिया गया है, रेट पेंशन दिए गए हैं, तो उस हिसाब से हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिट हमने ज्यादा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बाय मिस्टेक, उस प्रॉफिट को हम रिकवर कर लेंगे। राइट, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3/7 पेज नंबर 31 पे दिया गया है, और ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पे। मैं ये क्वेश्चंस रीड करता हूं और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है वो हम नोट डाउन करेंगे पहले बोर्ड पे। राइट, ओके। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। राम, रहीम एंड ईशु आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Their capital as on 1/4/2016 was ₹60,000, 40,000 and 50,000 respectively। मतलब तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमें दी गई है, टोटल कैपिटल। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट वाज रियलाइज्ड दैट, ये ध्यान में आया कि ये ओमिटेड है, आईओसी कैलकुलेट हुआ ही नहीं, ये ध्यान में आया। राइट एन एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी। वो क्या रहेगी देखते हैं, चलो कैलकुलेशन की तरफ। यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर के पार्ट में सबसे पहले हमें तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले राम, रहीम और ईशु जो 3 पार्टनर्स है, R1, R2 और ईशु, ये तीनों पार्टनर्स से उसका कहीं पे भी पीएनएल रेशियो नहीं दिया गया। इसका मतलब पीएनएल रेशियो रहेगा 1:1:1। राइट, टोटल करते हैं तो 3 हो जाता है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे दी गई है, और आईओसी का जो रेट दिया गया, आईओसी एट द रेट 6% जो है वो मिस्ड आउट है, वो नहीं कैलकुलेट हुआ। तो हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलो 1 बाय 1 इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। राम है, उसका जो आईओसी की अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो क्या रहेगी, तो राम की कैपिटल हमें दी गई है क्वेश्चन में 60,000, और उसके हमें 6% करने हैं फॉर एनम के हिसाब से। सो उसकी जो अमाउंट है वो 3600 हो जाएगी। राइट, चलो उसके बाद बात करते हैं रहीम। रहीम की जो कैपिटल है उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो रहीम की जो कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी गई है 40,000।
उस 40,000 पे हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाएगी 2400। ओके, उसके बाद लास्ट जो पार्टनर इशू है उसका आईओसी, उसकी जो कैपिटल है उसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसकी जो कैपिटल है वो 50,000 है और उस पे हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये अमाउंट हो गई 3,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों जो पार्टनर्स है उसकी कैपिटल का जो इंटरेस्ट है जो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो सबसे पहले ये टोटल फर्म का जो एक्सपेंस है उसकी अमाउंट क्या है हमें ये देखनी है, राइट। तो यहां पे टोटल कर लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 9,000 रुपीज। अब ये टोटल आईओसी जो है उसको हमें क्या करना होगा, तीनों पार्टनर्स के बीच उसके पीएनएल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पीएनएल रेशियो के हिसाब से, पीएनएल रेशियो तो दिया नहीं, जैसे हमने पहले नोट डाउन किया था कि पीएनएल रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में पार्टनर्स के बीच ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, राइट। इक्वल रेशियो के हिसाब से तीनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 3,000। अच्छा, ये क्या है, ये 3,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट है बाय मिस्टेक पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है, एक्सेस प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो चुका है। इस प्रॉफिट को हमें रिकवर करना है, सभी पार्टनर्स के पास से वापस ले लेना है, राइट। तो यहां पे लाइन लिखेंगे हम ₹3,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ईच पार्टनर। सभी पार्टनर्स के बीच से हमें 3,000, उसके पास से 3,000 अमाउंट वापस ले लेनी है, राइट। हाँ, आईओसी उसका राइट है तो आईओसी की अमाउंट हमें उसे देनी ही पड़ेगी। तो इस टाइप का एक कैलकुलेशन यहां पे करेंगे हम और उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। कौन सा कैलकुलेशन, पहले ध्यान दीजिए, तीन पार्टनर जो है तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, R1, R2 और इशू, ये तीन पार्टनर है। उसको हमें आईओसी की अमाउंट पेड करनी होगी, क्योंकि बाय मिस्टेक हमने वो कैलकुलेशन नहीं किया तो उसको हमने ये अमाउंट नहीं दी। तो सबसे पहला काम, उसके कैपिटल में हम इस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब प्लस में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे मतलब प्लस में। कितनी अमाउंट देखते हैं, राम है उसकी आईओसी की अमाउंट 3600 है, रहीम है उसकी आईओसी की अमाउंट 2400 है, जबकि इशू है उसकी आईओसी की अमाउंट 3,000 रुपीज। ये अमाउंट हमें उस सभी पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखनी है, मतलब उसमें क्रेडिट करनी है। लेकिन सामने जो हमने प्रॉफिट उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक्सेस प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उसको हमें रिकवर करना है। वो अमाउंट कौन सी, 3,000 रुपीज। तो सभी के पार्टनर्स के पास से माइनस करेंगे प्रॉफिट की जो एक्सेस अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर हो चुकी है, उस अमाउंट को रिकवर करते हैं। कितनी 3,000 रुपीज है, तो सभी पार्टनर्स के बीच पास से हमें वापस लेने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है, 3600 माइनस 3,000 मतलब प्लस में 600 रुपीज आंसर आया। यहाँ पे 2400 माइनस 3,000 मतलब माइनस में 600 रुपीज आंसर है। और यहाँ पे ये पार्टनर इशू है, उसके अकाउंट में ना प्लस ना माइनस को न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आईओसी दे या एक्सेस प्रॉफिट दोनों अमाउंट सेम है इसलिए। अब हमें पता है कि पूरे अकाउंट में ये रूल है, मैंने आगे भी बताया था कि पूरे अकाउंट का ये रूल है कि किसी भी पार्टनर का आंसर माइनस में आता है उसका अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है और जो भी प्लस होता है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो राम है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ₹600 से, और रहीम है उसका कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए ₹600 से, राइट। तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री दे देते हैं। तो ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन है हमारे सामने शॉर्ट सम है वो बिल्कुल इजी, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। चलो एक लिखते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहाँ पे रहीम है उसका अकाउंट डेबिट होगा, रहीम्स कैपिटल, हाँ एक ध्यान ये रखना है कि ओनली कैपिटल की जगह पे आप दोनों मेंशन करें, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड 600 रुपीज, और क्रेडिट में लिखेंगे 2, R1 मीन्स राम्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट क्रेडिटेड 600 रुपीज। ये हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये यहाँ पे शॉर्ट सम, बिल्कुल इजी सा शॉर्ट सम था, ये इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। हाँ, यदि आप चाहे तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं आंसर शीट में, राइट। सिर्फ इतना ही आपको ये टेबल लिखना है, जैसे हमने इसके प्रीवियस
प्रीवियस टाइप जो थी रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मतलब पीएनएल रेशियो रिलेटेड टाइप डी जो थी, यस, उस टाइप में भी हमने ऐसे ही किया था। राइट रेशियो से जो भी अमाउंट आई थी उसमें से हमने रॉन्ग रेशियो से अमाउंट जो भी आई थी माइनस की थी, जिसका भी आंसर माइनस में उसका कैपिटल करंट डेबिट और जिसका भी आंसर पॉजिटिव प्लस में उसका कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट होता था। और इसी हिसाब से ये भी टाइप बनी है, इतना कैलकुलेशन कंपलसरी करना होगा। हाँ, आप चाहें तो ये वर्किंग नोट के हिसाब से आप आपके आंसर शीट में दिखा सकते हैं, लेकिन 3 मार्क का सॉल्यूशन यहाँ पे इतना होता है, राइट। चलो यहां तक करके ये टाइप कंप्लीट हो गई। और टाइप बी टाइप ई थी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ आईओसी, राइट। इस टाइप को यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में इसी तरीके का एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है, पेज नंबर 18 पे दिया गया है एक इलस्ट्रेशन, वो भी आपको रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये टाइप खत्म होती है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड रिलेटिव के बीच लिंक शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।